Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी की ये क्लास नंबर 20 है, 20वीं क्लास है। 19 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मित्रों, इसके बाद में आपका संवेग वाला एक अध्याय और बच रहा है, तो आज ये अध्याय पूरा हो जाएगा। फिर लास्ट अध्याय को हम 2 या 3 क्लासों में पूरा करा देंगे और आपके 11th की जो साइकोलॉजी है आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, वो साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 11th की। तो आज पढ़ने वाले हैं मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मित्रों, ये अभिप्रेरणा का ही एक सिद्धांत है जिसको हर्ज़बर्ग मैस्लो के द्वारा दिया गया है। एच मैस्लो इनको कहते हैं, मतलब इनका पूरा नाम है हर्ज़बर्ग मैस्लो। तो टॉपिक डाल लीजिए, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिनका नाम क्या है? हर्ज़बर्ग, अब्राहम हर्ज़बर्ग मैस्लो इनका पूरा नाम है साथियों। तो लिख लीजिए इसको। मित्रों, देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से इसको बताने वाला हूँ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से बनते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपके बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। मित्रों, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न अगर आ जाए कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का, ठीक है, अधिगम का नहीं, अभिप्रेरणा का। तो साथियों, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम हर्ज़बर्ग मैस्लो या अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है, इसको आपको लिखना है। मित्रों, उन्होंने मानव व्यवहार को आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, फिर एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हर्ज़बर्ग मैस्लो है, इन्होंने मानव व्यवहार की जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनको एक पदानुक्रम रूप में व्यवस्थित किया, और उनके जो सिद्धांत है आवश्यकता का, उसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो साथियों, दोनों को नोट करके लिख लीजिए कि किसने मानव व्यवहार को आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। आपका आंसर रहेगा अब्राहम मैस्लो। जो अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिया है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर रहेगा आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। मित्रों, यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। जो इस सिद्धांत में सैद्धांतिक मूल्य और अनुप्रयुक्त मूल्य बताए गए हैं, उनके कारण ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में अगर सिद्धांतों की बात करें तो साथियों, अब्राहम मैस्लो का यही सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माना जाता है। एग्ज़ाम में आपके यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मित्रों, मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में समझा सकता है, जिसके पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर में मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, जैसे भूख, प्यास, काम तथा नींद इत्यादि। तो इन्होंने देखिए कुल 5 आवश्यकताओं का वर्णन किया है, जो एक पिरामिड के रूप में इन्होंने बताया है। और ये जो पिरामिड है, इसमें जो सबसे पहली आवश्यकता आती है वो बताई है इन्होंने शारीरिक आवश्यकता। क्या नाम दिया है पहली आवश्यकता को? कि मनुष्य के जीवन में 5 आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले उसकी आती है शारीरिक आवश्यकता, जो उसके जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है? उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की, जैसे भूख है, प्यास है, काम है, नींद है। सबसे पहले वो इनकी पूर्ति करेगा। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही वो कहेगा कि मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। देखिए मित्रों, ये जो भूख, प्यास, काम, नींद यह आवश्यकता है, अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति में खतरे से बचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इससे तात्पर्य भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से संबंधित सुरक्षा है। जैसे व्यक्ति ने पहली आवश्यकता पूरी कर ली, उसको भूख, प्यास, काम, नींद वगैरह की ज़रूरत पूरी हो गई है उसके, अब उसके दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। वो सोचता है कि यार जो जैसे
मेरी भूख है, मैंने जो मेरे लिए जहाँ से मैं भोजन करता हूँ, जहाँ से मेरे पानी की पूर्ति होती है, जहाँ से मेरी प्यास बुझती है, जहाँ से काम वासना की पूर्ति होती है, जहाँ मेरी नींद संबंधी आवश्यकता पूर्ति होती है, तो उस जगह की सुरक्षा हो, उसकी वो सुरक्षा करना चाहता है। भौतिक रूप से भी उसकी सुरक्षा करना चाहेगा और मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो उसकी सुरक्षा करना चाहेगा। तो ये सुरक्षा संबंधी दूसरी आवश्यकता होती है। मित्रों, अब देखिए शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होगी। यह आवश्यकता नीचे से जा रही है ऊपर की ओर, पिरामिड के रूप में। किसके रूप में? ये पिरामिड पूरा गलत बन गया, सॉरी। देखिए इस प्रकार से पिरामिड के रूप में सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होगी। व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है और उसके सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की वो पूर्ति करता है। अब सुरक्षा संबंधी आवश्यकता भी उसके पूरी हो जाती है। उसके बाद में व्यक्ति स्नेह की आवश्यकता, जिसमें दूसरे व्यक्तियों का उनसे प्रेम करना तथा उनका प्रेम प्राप्त करना आता है। देखिए साथियों, शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता पूरी होने के बाद में व्यक्ति सोचता है कि यार लोग मुझसे प्रेम करें। वो स्नेह प्राप्त करना चाहता है, दूसरों से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो आसपास समुदाय के जो लोग हैं, समाज पास पड़ोस के लोग, उनसे वो स्नेह प्राप्त करना चाहता है सभी प्रकार से। अब देखिए यदि स्नेह की आवश्यकता भी उसके पूरी हो जाती है तो फिर चौथे नंबर पे उसकी एक नई आवश्यकता जन्म लेती है, जो होती है आत्मसम्मान की आवश्यकता। उसकी वो पूर्ति करना चाहता है, जिसमें व्यक्ति समाज में दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। वो सोचता है कि हाँ यार लोग मेरा सम्मान करें, लोग, मैं कहीं पर भी जाऊं तो लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखें। तो साथियों, ये चौथे नंबर की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है सम्मान की आवश्यकता या सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता। अगर व्यक्ति इसकी भी पूर्ति कर लेता है, सामान्यतः जो अधिकतर लोग हैं वो सम्मान की आवश्यकता तक पहुंच जाते हैं। सभी नहीं पहुंचते हैं लेकिन अधिकतर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पांचवी और अंतिम आवश्यकता होती है साथियों, वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। पांचवें नंबर की आवश्यकता है। इसके बाद में अंतिम है ये, जो व्यक्ति को अपनी संभाविताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरण में परिलक्षित होती है। देखिए मित्रों, ये जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है ये हर कोई पूरी नहीं कर पाता है। इसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ। ये विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है वो क्या हो जाता है? विश्व प्रसिद्ध। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फिर उसके बाद में आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, या फिर आप सलमान खान को ले लीजिए, या फिर ऐसे और कई सारे उदाहरण आप देख सकते हो जो विश्व प्रसिद्ध है, जिनको विश्व के लोगों द्वारा जाना जाता है, जिनके पास सब कुछ है। तो साथियों, उन लोगों को आत्मसिद्धि की आवश्यकता पूरी हो गई है और वो जो आवश्यकताओं का अंतिम शिखर है वहाँ तक वो पहुँच गए। जैसे मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैं वो उदाहरण बता रहा हूँ जिनको आप जानते होंगे। तो साथियों, ये 5 प्रकार की आवश्यकता इन्होंने बताए हैं। देखिए इस तरह से एक इन्होंने पिरामिड बनाया है। सबसे पहले शरीर क्रियात्मक आवश्यकता बताई है कि शरीर की आवश्यकता सबसे पहले व्यक्ति करता है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता करता है, फिर आत्मीयता की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता और फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 प्रकार की आवश्यकता इन्होंने बताई है। मित्रों, एक विशेष बात है कि जो प्रथम ये 3 आवश्यकताएं हैं इनको निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न स्तरीय आवश्यकता। तो सभी को याद रखना है, जो प्रथम 3 आवश्यकताएं हैं, शारीरिक, सुरक्षा और आत्मीयता, जिसको आप स्नेह है या प्रेम की आवश्यकता भी आप इसको कह सकते हो, ये निम्न स्तरीय आवश्यकता कहलाती है। और जो अंतिम 2 आवश्यकताएं हैं, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इनको उच्च स्तरीय आवश्यकता के नाम से जाना जाता है। तो आपको साथियों ये भी विशेष रूप से याद रखना होगा कि निम्न स्तरीय आवश्यकता कितनी है? 3 है, शारीरिक, सुरक्षा और आत्मीयता। उच्च स्तरीय आवश्यकता कितनी है? 2 है, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो क्लियर है सभी के साथियों? सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इसमें मानी जाती है, नोट करके लिख लीजिए, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता को इन 5 आवश्यकता में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति अगर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है तो फिर आगे की आवश्यकता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। साथियों देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिख लीजिए इसको। पदानुक्रम में जब तक निचले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है
तब तक व्यक्ति ऊपरी स्तर की आवश्यकताओं पर नहीं पहुंच पाता है। मतलब जब तक नीचे से ऊपर की ओर इसमें बढ़ा जाता है पदानुक्रम रूप में, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सबसे पहले आत्म सिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति कर लेगा और उसको तो भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, उसको तो प्रेम नहीं मिल पा रही, उसको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जो निचले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उच्च स्तर की आवश्यकता की तरफ व्यक्ति नहीं बढ़ता है। पहले निचले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसके बाद में व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। साथियों इसके 2 प्रश्न भी इन्होंने दे रखे हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो आपका आंसर सही होना चाहिए दोनों प्रश्नों का। प्रथम प्रश्न इन्होंने दे रखा है अंग्रेजी भाषा, ये गलत टाइपिंग है। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? मूवियर, मूव, मोटिव और मूवर्स। तो साथियों इसका राइट आंसर आता है जो ये अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन शब्द है जो लैटिन भाषा के मूल से है, वो लैटिन भाषा के मूल मूवियर शब्द से बना है। प्रथम विकल्प इसका सही है। मित्रों इन्होंने दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि और प्रोत्साहन या लक्ष्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपलब्धि अभिप्रेरणा के मूल तत्वों में नहीं आता है। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन या लक्ष्य तो आते हैं। यह जो प्रणोद है इसको अंतर्नोद के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। अब यह अध्याय आपका पूरा होता है। आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। साथियों इस बुक का अंतिम अध्याय कल पढ़ेंगे और जो आपका संवेग नाम का अध्याय है, अध्याय नंबर 10 है, इसके बाद में आपके 11th की साइकोलॉजी पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद उन दोस्तों का जो हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। और मैं पूर्ण विश्वास से ये कह सकता हूँ साथियों कि जो हमसे लगातार जुड़े रहे हैं उनको 100% बहुत कुछ नया और बहुत कुछ विशिष्ट यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।